सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो घर से आवास से रवाना हो रहे हैं बीजेपी मुख्यालय के लिए और उन्हें गुलदस्ता भेंट किया गया है शुभकामनाओं के साथ, क्योंकि अब वे बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं, बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे और वहां बीजेपी मुख्यालय में प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और प्रभारी अरुण सिंह की मौजूदगी में आज वे ये सदस्यता ग्रहण करेंगे। महेंद्रजीत सिंह मालवीय सपत्नीक अपने बेटे के साथ और तमाम साथियों के साथ में आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें समाचार प्लस आपको लगातार दिखा रहा है। दिल्ली गए थे पहले ये दिग्गज नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय, दिल्ली में इन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, अमित शाह से भी वे मिले हैं और वहां उस वार्ता के बाद में अब ये वापस जयपुर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें इनके आवास की है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो कि अब कुछ ही समय में यहां आवास से रवाना होंगे और बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर वे भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। तो ये तमाम जो साथी हैं उनके अपनी शुभकामनाओं के साथ उन्हें यहां उनके आवास से रवाना कर रहे हैं बीजेपी मुख्यालय के लिए, जहां पर सदस्यता ग्रहण करने का कार्यक्रम बीजेपी मुख्यालय में रखा गया है। 1:30 बजे का समय था, तो घड़ी में फिलहाल 1:41 हो चुका है और अब यहां से बीजेपी मुख्यालय के लिए रवाना होते हुए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खुशी देखते ही बनती है तमाम साथियों के चेहरों पर और महेंद्रजीत सिंह मालवीय के चेहरे पर जो सुकून, जो आत्मविश्वास इस वक्त आप देख पा रहे हैं, ये सुकून है कि अपने ही जिले में, अपने क्षेत्र में विकास के लिए बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय। जिस तरीके से हमारे संवाददाता दिनेश कसाना ने उनसे बात की तो कारण उन्होंने फिलहाल यही कहा है कि भाजपा के साथ में विकास की बात और इसी विकास के लिए मैं भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहा हूं। तो फिर कारण और आगे और क्या रहे होंगे, खैर ये कारण तो सदस्यता ग्रहण करने के बाद में सामने आ ही जाएंगे, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा कारण कि क्षेत्र का विकास, तो भाजपा का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। तो ये प्रयास यहां पर नजर आ ही रहा है। भाजपा के साथ एक और कद्दावर नेता जुड़ने जा रहे हैं। वागड़ अंचल के कद्दावर आदिवासी नेता है महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जो कि एक बहुत ही मजबूत राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। जी दिनेश, आवास की तस्वीरें आप हमें लगातार दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। अब यहां से बीजेपी मुख्यालय के लिए रवाना हो रहे हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय और आपने भी उनसे बात की और उनका भी यही कहना था कि मोदी की गारंटी पर ये जो गारंटी है वो काम कर गई और इसी गारंटी के भरोसे पे अब वो बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। दिनेश, देखिए, महेंद्रजीत सिंह मालवीय अपने जयपुर गांधीनगर आवास से रवाना हो गए। कुछ देर बाद बीजेपी की वो सदस्यता ग्रहण करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर हम आपको इस वक्त दे रहे हैं कि विधायक पद से महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने अपना इस्तीफा भेज दिया है विधानसभा अध्यक्ष को, क्योंकि कुछ देर बाद जब बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे तो उन पर एंटी पार्टी लॉ एक्ट लागू होगा, दल बदल विरोधी कानून लागू होता है। तो ऐसे में महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने खुद आगे बढ़कर अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया है। बीजेपी में एंट्री के साथ ही उनका यह भी तय हो गया है कि लोकसभा चुनाव महेंद्रजीत सिंह मालवीय लड़ेंगे। बिल्कुल दिनेश, यहाँ से महेंद्रजीत सिंह मालवीय अपनी पत्नी, अपने पुत्र और साथी कार्यकर्ताओं के साथ में निकले हैं बीजेपी मुख्यालय के लिए। समर्थक हैं वागड़ अंचल के तमाम जो नेता उदयपुर संभाग के उनके यहाँ पर हैं, जो पिछले कई दिन से दिल्ली में उनके साथ थे, वो बीजेपी कार्यालय यहाँ से पहुंचे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है, जो कयास लगाए जा रहे थे कि क्या महेंद्रजीत सिंह मालवीय अब आगे बढ़कर इस्तीफा देंगे या फिर कांग्रेस पार्टी स्पीकर को सिफारिश करेगी, क्योंकि बीजेपी में एंट्री करते ही उनकी दल बदल विरोधी कानून है वो लागू होगा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी विधानसभा अध्यक्ष को लिखती उससे पहले महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने आगे बढ़कर अपना इस्तीफा, चूंकि बागीदोरा से वर्तमान में विधायक हैं, और अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को उन्होंने सौंप दिया है। सबसे पहले हम आपको ये खबर बता रहे हैं। और ऐसे में मालवीय का ये भी तय हो गया कि वो बीजेपी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट से उनका लोकसभा चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है और महेंद्रजीत सिंह मालवीय कुछ देर बाद बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। जैसे ही हमने कुछ देर पहले उनसे बात की तो तमाम मुद्दों पर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी कि किस तरह से क्या क्या कारण रहे जिनकी वजह से विकास का एक बहुत बड़ा कारण उन्होंने बताया है कि विकास के मुद्दे पर उन्होंने बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो रेल लाइन का सपना अधूरा था या फिर तमाम
वहाँ पावर प्रोजेक्ट का था और जो कारण थे उनकी वजह से उन्होंने, चूंकि डबल इंजन की सरकार का बीजेपी दावा करती है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और ऐसे में दोनों सरकार से मिलकर वो अपने रेल का काम भी वहाँ पर उस क्षेत्र का पूरा करवा सकेंगे। इसके अलावा महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जो उन्होंने खुलकर हालांकि नहीं कही, लेकिन हमसे फोन पे बातचीत में उन्होंने 2 दिन पहले कही थी कि व्यक्तिगत कारण है जिनकी वजह से उन्होंने, चूंकि पार्टी का लंबा साथ दिया, दशकों से कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष सीएलपी में 2013 में भी जब कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई थी, उस वक्त भी 21 विधायकों में महेंद्रजीत सिंह मालवीय जीत कर आए थे, उस वक्त भी मेरा नाम सीएलपी में था। और अब जब पार्टी फिर से चुनाव हार गई है, इस बार भी सीएलपी में नाम था, लेकिन जो नाटक कांग्रेस पार्टी करती है, सीएलपी की मीटिंग का, नेता प्रतिपक्ष के चयन का, हेलीकॉप्टर से नेता यहां पर पहुंचते हैं, विधायकों से राय ली जाती है, उस राय में भी मेरा नाम था, लेकिन उसके बावजूद भी जो फैसला किया गया, महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने स्पष्ट तौर पे कहा कि कुछ व्यक्तियों से कांग्रेस पार्टी घिर गई है, यही कारण है कि उन्होंने अपना फैसला बदला है और अब बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो ये तमाम कारण है जिनकी वजह से महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस छोड़कर आज बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद दिनेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस तमाम जानकारी के लिए। तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय अपने आवास से रवाना हो चुके हैं और बीजेपी में एंट्री अब महेंद्रजीत सिंह मालवीय की, और कुछ ही देर में भाजपा की सदस्यता भी वे ग्रहण कर लेंगे। बीजेपी मुख्यालय के लिए रवाना हो चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई और इस वक्त की बड़ी खबर, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया, उन्होंने अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। तो बीजेपी में एंट्री से पहले ही विधायकी से इस्तीफा दे चुके हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय और अब उनकी होगी बीजेपी में एंट्री, और उसी एंट्री के लिए सदस्यता ग्रहण करना पहले आवश्यक, और उसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने आवास से बीजेपी मुख्यालय के लिए भी रवाना हो चुके हैं महेंद्रजीत सिंह। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं हमारे संवाददाता दिनेश कसाना का, जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें और हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जी दिनेश, क्योंकि अब यहाँ आवाज से रवाना हो ही चुके हैं, अगर आपको ध्यान हो तो अभी कुछ समय पहले आप कांग्रेस की तरफ से जो विरोध प्रदर्शन रैली निकाली जा रही थी उसमें भी आप मौजूद थे और वहां भी आपने तमाम कांग्रेसी नेताओं से बात की और उनका कहना था कि जो कांग्रेस यानी पार्टी की विचारधारा से जो लोग जुड़े हुए हैं, संयम लोढ़ा का कहना था शायद, वो इसी में पार्टी के साथ हैं और यहीं खड़े हैं डटकर, लेकिन जो लोग व्यवसायिक और निजी हितों को देख रहे हैं वो ये दल बदल की नीति के ऊपर आमादा हुए हुए हैं। देखिए, सबके तर्क है के नेता अध्यक्ष है, जाना है वो जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं वागड़ के नेताओं की बातचीत भी हमने सुनाई थी। तमाम जो विधायक पूर्व मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे, अशोक गहलोत से मिलने पहुंचे थे, उस वक्त नेताओं का कहना था कि तात्कालिक प्रभाव, चूंकि मालवीय एक बड़े नेता है वागड़ अंचल के और वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर संभाग में उनका प्रभाव है, आदिवासी ट्राइबल बेल्ट में उनका एक अपनी पहचान है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा। लेकिन वहां के विधायकों का कहना था कि एक तात्कालिक नुकसान हो सकता है, लंबे टाइम कोई कांग्रेस पार्टी को नुकसान नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जिनका अक्सर हर कांग्रेस पार्टी की जब भी बड़ी सभा ट्राइबल बेल्ट में होती थी, वही उन सभाओं को वहां पर लीड करते थे और कांग्रेस पार्टी के सामने अभी लेटेस्ट एक चुनौती रहेगी, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरेगी, मध्य प्रदेश से बांसवाड़ा में एंटर होगी और करीब 130 किलोमीटर का सफर बांसवाड़ा से तय कर गुजरात में प्रवेश करेगी। तो ऐसे में वहां पर भीड़ जुटाना भी कांग्रेस पार्टी के लिए एक चुनौती रहेगी, क्योंकि मालवीय के बराबर का कोई इस कद का नेता कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। हालांकि कई विधायक भी वहां से जीतकर कांग्रेस पार्टी के आए, अर्जुन बामनिया भी है, रवि लखड़िया भी है, जिनका पिछली बार टिकट काट दिया था, निर्दलीय भी जीत कर आई थी, इस बार भी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर एमएलए हैं। इसके अलावा नानालाल निमामा है, वो भी एमएलए हैं। तो बांसवाड़ा से कांग्रेस पार्टी के विधायक है, लेकिन बड़े नेता जिनकी जनता में पकड़ थी, जनाधार था, वो महेंद्रजीत सिंह मालवीय हैं, जो आज कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के सामने हालिया चुनौती राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को वहां से सक्सेसफुली भीड़ जुटाना, ये एक बड़ी चुनौती होगी। और इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में एक बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के सामने होगी। लगातार से 25 की 25 सीटें कांग्रेस पार्टी हारती हुई आ रही है और ऐसे में इस बार जिस तरह से एक लंबी फहरिस्त है, देखिए जो कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता हैं वो बीजेपी का दामन थामते जा रहे हैं।
विधानसभा चुनाव से पहले भी कुछ नेता गए थे, लेकिन इस संख्या में नहीं थे और इस कद के नेता भी नहीं थे जो बड़े नेता जो बीजेपी के साथ गए थे। लेकिन इस बार चूंकि लोकसभा चुनाव से पहले जिनमें बड़े नेताओं की गिनती है वो लगातार बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आएंगे। एक लंबी फहरिस्त है। आप कह रहे हैं कि सिर्फ दिग्गज नेता ही नहीं, कुछ समय पहले हमारी अधिराज से भी बात हुई थी और वो भी कह रहे थे, उन्होंने अरुण चतुर्वेदी से भी बात की थी, वो कह रहे थे सिर्फ दिग्गज नेता ही नहीं, पदाधिकारी और कार्यकर्ता बहुत से लोग जो है कांग्रेस से वो निकल करके यहाँ पर बीजेपी के साथ में जुड़ रहे हैं। तो इसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से डैमेज कंट्रोल करने के लिए कुछ मान मनोवर भी इस बार नहीं किया गया है, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव में तो यहां पर उनकी इतनी बड़ी हार हुई है और अब लोकसभा चुनाव जो है वो बिल्कुल उनके सर पर है। देखिए, मान मनोबल का प्रश्न ही नहीं है, चूंकि जो भी कोई नेता है वो अपना मन बना चुका होता है और उसके बाद इन तमाम बातचीत का खुलासा होता है कि वो पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो मान मनोबल का प्रश्न ही नहीं है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय पिछले 3 दिन से दिल्ली में थे। 3 दिन पहले भी जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि मैं बीजेपी ज्वाइन करने जा रहा हूं और उनका 3 दिन पहले ही दिल्ली में ज्वाइनिंग का कार्यक्रम था, लेकिन किन्हीं कारणों से वहां पर होल्ड हुआ और 3 दिन वो दिल्ली में रहे। चूंकि 2 दिन बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन था जिसमें तमाम नेताओं की व्यस्तता थी, लेकिन कल रात को ही उनकी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद ये फाइनल हो गया और उनको कहा गया कि आप जयपुर पहुंचिए। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष और प्रभारी अरुण सिंह, ये तमाम नेता भी आज जयपुर पहुंचे हैं कुछ देर पहले ही, और कल रात को ही मालवीय को बता दिया था कि बीजेपी कार्यालय में आज समय निर्धारित करके आपकी एंट्री करवा दी जाएगी। तो आज कुछ देर बाद ही ये बीजेपी कार्यालय में एंट्री होगी। न्यूज रूम का, जहां से हमारे सहयोगी स्वप्निल भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। स्वप्निल, मोदी की गारंटी के ऊपर गारंटी काम कर गई है। बीजेपी का नारा सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, और आज महेंद्रजीत सिंह मालवीय विकास के मुद्दे को लेकर के ही बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं। चारू, कांग्रेस के हर नहले पर बीजेपी का हर चाल दहला साबित हो रहा है। इस बात को समझने की जरूरत है। अगर जातिगत जनगणना और जो आरक्षण की बात कांग्रेस ने की है उसकी काट करना था तो एक बहुत ही स्मार्ट मूव की जरूरत थी। ऐसे में बीजेपी ने आप देखिए खासकर उन इलाकों को टारगेट किया है जहां पर बीजेपी को यह लग रहा है कि हमारी राह मुश्किल हो सकती है। आदिवासी बेल्ट जहां पर बीजेपी ने भी अपनी उपस्थिति दिखाई, इस हद तक उपस्थिति दिखाई कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के वोट शेयर में काफी अंतर आया। तो उस इलाके में अपनी पैठ कैसे बनाई जाए? कांग्रेस जब चुनावों के एकदम नजदीक आकर अपनी रणनीति सोचती है, बीजेपी 4 कदम पहले चल रही होती है। अभी आचार संहिता नहीं लगी है, चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, उससे पहले ही इन तमाम इलाकों की स्क्रूटनी कर ली गई है। पहले ही रणनीतिकार बैठकर ये समझ चुके हैं कि हमें किस वर्ग को साधना है, किस इलाके को साधना है, और उसी नजरिए से देखा जाए तो वो ऐसे लीडर्स को टारगेट कर रहे हैं जो उस इलाके में बड़ा नाम रखते हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय का जाने का मतलब यह है कि उदयपुर संभाग में अब आप देखिए आदिवासी चेहरे किस तरह से बीजेपी के पास बड़े बड़े हो चुके हैं। एक मंत्री जो कि उदयपुर से आ रहे हैं, उनकी सादगी की मिसालें दी जा रही हैं। इसके अलावा अब उनके पास महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी होंगे। कहने का मतलब यह है कि बांसवाड़ा और उसके आसपास के क्षेत्र, वहां के लोकसभा क्षेत्रों को एक नाम के जरिए साथ लिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये आप इसको महज आदिवासी कार्ड न समझें। आप एक ऐसे लीडर के तौर पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय को देखें जिन्होंने कभी चुनाव हारा नहीं है और राजनीति में उनकी अच्छी खासी पैठ है। इसके अलावा ये एकमात्र नाम नहीं है जो बीजेपी में जा रहा है, और भी नाम जा सकते हैं। कई सारी चर्चाएं चल रही हैं और कई सारा सिंबोलिज्म भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली में देखिए अभी कमलनाथ और नकुलनाथ के बीजेपी में जाने की बात चल रही थी, लेकिन कुछ देर पहले कमलनाथ के घर के बाहर से जय श्री राम का झंडा हटा है। तो कहने का मतलब यह है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो दल बदल का ये खेल चलता है, लोग इधर से उधर जाते हैं। लेकिन खास बात देखिए, आप अधिकतर चेहरे वो हैं जो कांग्रेस या विपक्षी दलों को छोड़कर बीजेपी की ओर जा रहे हैं। एक के बाद एक कांग्रेस को झटका लग रहा है। कांग्रेस समझ भी नहीं पा रही है कि इस स्थिति को कैसे टैकल करें, खासकर इसलिए क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही है और दूसरी तरफ पार्टी का फोकस उस तरफ है, उसको कैसे बीच में रोका जा सकता है। क्योंकि हमारे संवाददाता दिनेश भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी दिनेश। जी दिनेश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? देखिए राखी, कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि महेंद्रजीत सिंह मालवीय वर्तमान में खुद बागीदोरा से विधायक है। उनकी पत्नी बांसवाड़ा की जिला प्रमुख है और रेशम मालवीय के नाम से उनकी पत्नी है, जो
फिलहाल बांसवाड़ा की जिला प्रमुख है, उनके पुत्र हैं वो प्रधान है। ऐसे में न केवल विधानसभा में कांग्रेस का एक विधायक तो कम होगा ही, बल्कि निकाय और पंचायतों में भी बड़ी संख्या में वहां के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो भी बीजेपी का दामन थामते हुए आगामी दिनों में नजर आएंगे। कुछ देर पहले जब मालवीय साहब से हमने बातचीत की, दिनेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? आज मैं अकेला ज्वाइन कर रहा हूं, लेकिन आगामी दिनों में पूरे उदयपुर संभाग के जो जहां उनके समर्थक फॉलोअर्स जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि हैं वो भी आगामी दिनों में बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आएंगे। इसकी झलक आपको कल ही दिखाई देगी। स्वप्निल जो है वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे प्रश्न करना चाह रहे हैं। मैं सुनती हूँ उनसे, अगर आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है तो मैं पहुंचाती हूँ। जी स्वप्निल। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं दिनेश, ये महेंद्रजीत सिंह मालवीय जैसे चेहरे, इन्हें पार्टी में अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा है या फिर कांग्रेस का भविष्य नजर नहीं आ रहा है? जी दिनेश, स्वप्निल कह रहे हैं कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय जैसे चेहरे जो हैं वो ये पार्टी इसलिए बदल रहे हैं कि उन्हें यहाँ कांग्रेस की पार्टी में अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा है, या फिर आगे पार्टी का ही भविष्य नजर नहीं आ रहा है। हाँ, देखिए दोनों कारण है। सबसे बड़ा कारण है कि अपना भविष्य कहाँ सुरक्षित है, वहीं से राजनीति की शुरुआत होती है, और नेताओं के पार्टी बदलने का मुख्य कारण भी यही होता है कि उनका फ्यूचर कहाँ सिक्योर है। फ्यूचर पॉलिटिक्स के हिसाब से पार्टियां तय की जाती है। यही सबसे बड़ा कारण महेंद्रजीत सिंह मालवीय के साथ भी है। चूंकि महेंद्रजीत सिंह मालवीय पिछली गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, लगातार 5 बार के विधायक हैं, सांसद रहे। ऐसे में इस बार उनका सीएलपी पर दावा था, और उनका कहना भी था कि 2013 में भी मेरा दावा था, जब सीएलपी 21 विधायक जीत कर आए थे, उस वक्त भी पार्टी के नेताओं ने तय किया कि सीएलपी चूंकि जाट नेता को बना दिया जाए, तो उस समय रामेश्वर डूडी को बना दिया। और इस बार जब सीएलपी की मीटिंग हुई चुनाव हारने के बाद, पर्यवेक्षक यहाँ पर आए थे, तो तमाम विधायकों की तरफ से एक राय थी, 2 नाम दिए गए थे। उनमें एक नाम महेंद्रजीत सिंह मालवीय का है, चूंकि ट्राइबल बैलेट से है और इनका प्रभाव भी है, और ऐसे में आदिवासी कांग्रेस पार्टी का मूल वोट बैंक है, यही बड़ा कारण था। लेकिन उनको अपना फ्यूचर इसमें नजर नहीं आया कांग्रेस पार्टी में, चूंकि ना तो उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया और ना ही आगे का फ्यूचर है वो लोकसभा में नजर आ रहा था। तो इन तमाम कारणों को देखते हुए उन्होंने फैसला किया, बीजेपी की तरफ अपना झुकाव किया, बातचीत की, और उसके बाद जब सहमति बन गई। जी बिल्कुल स्वप्निल, यहाँ पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय को अपना विकास और साथ ही साथ क्षेत्र का विकास, दोनों ही विकास नजर नहीं आया, और बीजेपी के जो टैगलाइन है सबका साथ, सबका प्रयास और सबका विकास, इसी के चलते अब वो बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। शायद इसी को लेकर के कांग्रेस को कहीं ना कहीं महसूस हो गया होगा स्वप्निल, और उन्होंने इसीलिए कोई मान मनोवर भी नहीं की है। देखिए, मैं उसी पॉइंट पर था कि एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है और पार्टी का फोकस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर है। अमूमन डैमेज कंट्रोल के लिए आला कमान और बड़े चेहरों का एक जगह पर होना ज़रूरी है। ऐसे टाइम पर राहुल गांधी जब न्याय यात्रा लेकर निकले हैं तो जाहिर तौर पर वो चेहरे जिन्हें ये जिम्मेदारी मिलनी थी कि इनसे आप संपर्क करें, ऐसा नहीं है कि बैकग्राउंड में संपर्क नहीं किया गया होगा, लेकिन कुछ समय के बाद रणनीति के तौर पर फ़ोन उठाना बंद कर दिया जाता है, फ़ोन पर जवाब देना बंद कर दिया जाता है, या फिर फ़ोन पर ये बताया जाता है कि अरे ये सब तो अफवाहें हैं, हम तो आप ही के साथ हैं। ये सारा गेम बैकड्रॉप पर चलता है। लेकिन राखी देखिए, बीजेपी का जो इंडिपेंडेंट जो लक्ष्य है वो है 370 प्लस, 370 पार, और एनडीए के तौर पर वो 400 प्लस की बात करती है, यानी 400 के पार। ये जो 370 का आंकड़ा है ये काफी सेंटिमेंटल वैल्यू रखता है बीजेपी के लिए। 370 ये वो आर्टिकल है जो कि जम्मू कश्मीर से पार्टी ने हटाया है, उनका चुनावी वादा रहा था। ऐसे में इसी संख्या को उन्होंने अपना टारगेट बनाया है, ताकि अब 370 पाने के लिए क्या करना होगा। तो जहां कहीं पे भी कमी बेशी लग रही है वहां पर वो फुली फोकस्ड होकर फंक्शनल है। बिल्कुल जी। स्वप्निल, आप और दिनेश दोनों हमारे साथ बने रहिएगा।